आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। स्वागत, नमस्कार, मैं हूं मधुमिता और आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। नीट पेपर लीक के खिलाफ सोशल मीडिया से शुरू हुआ आंदोलन आज देश के कोने कोने में देखा जा रहा है। दिल्ली, लखनऊ और अब पटना में भी ये जो आंदोलन है काफी ज्यादा उग्र हो गया है। तोड़फोड़ कर रहे हैं जो प्रदर्शनकारी है। जिन गाड़ियों पर बीजेपी लिखा है उस गाड़ी की तो सत्यानाश कर रहे हैं। पुलिस पर हमलावर कर रहे हैं। जो विधायक हैं उन पर हमला किया जा रहा है। ये हम पटना की बात बता रहे हैं। और जो पुलिस की गाड़ियां हैं उनके शीशे तोड़े गए, खिड़कियां तोड़ी गई। लगातार नारेबाजी हो रही है कि मोदी को गोली मारो। आरएएफ के जवानों पर हमला, पेट्रोल पंप पर आगजनी और तोड़फोड़ के आरोप, पत्रकारों पर हमला और तमाम बड़े बड़े बैनर, स्लोगन, झंडे, डंडे, सब कुछ देश के हर कोने में नजर आ रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी आपने प्रदर्शन देखा। वहां पर काकरोच जनता पार्टी सबसे पहले आकर बैठी बैनर के साथ। सोनम वांगचुक उनके साथ आए। धीरे धीरे करके ये भीड़ बढ़ती गई और वहां पर जो आंदोलन का रूप था वो बदलता गया। और आज जिस तरह की तस्वीरें पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, उससे ये साफ नजर आ रहा है कि लोगों में आक्रोश है। और कहीं ना कहीं ये जो आक्रोश है वो आगे नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। हम आगे की मतलब राजनीति की बात कर रहे हैं, 2027 की बात कर रहे हैं, 2029 की बात कर रहे हैं जब लोकसभा चुनाव होगा। कितना ज्यादा असर पड़ने वाला है इस आक्रामक प्रदर्शन का, युवाओं के गुस्से का, विपक्ष जिस तरह से खड़ा है, उन सभी को लेकर क्या असर पड़ने वाला है 2027 के विधानसभा चुनाव में। उत्तर प्रदेश की क्या तस्वीर होगी? क्या सत्ता पलट होगा या फिर से एक बार हैट्रिक लगेगी? हैट्रिक की तो अभी कोई बात समझ में आ नहीं रही है, क्योंकि जिस तरह का रोष है लोगों में, उससे तो अभी कहीं से भी एक दाना भी नहीं लग रहा है कि लोग सपोर्ट करेंगे बीजेपी को। लेकिन इस पर हम बात करेंगे स्टेट ऑफ हेड चंदन मिश्रा जी से, जो हमारे सहयोगी हैं। चंदन जी, क्या लगता है कि जो देश भर में आग फैली हुई है, तोड़फोड़ हो रही है, नारेबाजी हो रही है, लोगों का गुस्सा फूट रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अश्लील फोटो भी वायरल हो रहे हैं, मीम्स वायरल हो रहे हैं, इन तमाम गुस्से के बीच क्या लगता है 27 में क्या कुछ होने वाला है? क्या तस्वीर देखने को मिल सकती है? पत्रिका मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि युवाओं में भयावह आक्रोश है और इस तरीके से, भयानक तरीके से जो आक्रोशित युवा हैं, जो छात्र हैं, नीट पेपर लीक को लेके वो सड़क से लेके संसद तक गए हैं और विपक्ष उसको हवा देने की पूरी कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, आम आदमी पार्टी की बात कर लें, तो कोई तनिक भी नहीं चुका है इस मुद्दे को हवा देने के लिए। तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में गर्माहट आ चुकी है और 2027 में युवा देश का भविष्य होता है। युवा पलटवार भी कर सकता है और राजनीति में बड़ा चैलेंज भी ला सकता है। भाजपा को ये देखना जरूरी होगा कि युवा जिस तरीके से आक्रोशित है, आप देखेंगे कि जहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है हर जगह से युवा आ रहा है और युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी चीज जो जेनजी है उसके साथ जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, उसमें भागीदारी नहीं दे पा रहे हैं, वो कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ खाने का सामान, कुछ न कुछ चीजें उनको सहयोग कर रहे हैं। तो युवा जो आज की युवा का जो दौर है वो बिल्कुल एक टारगेट पे फोकस है कि किस तरीके से शिक्षा प्रणाली को सही किया जाए, दुरुस्त किया जाए और सरकार कैसे इस पे लगाम लगाएगी। वो युवा जो पहले इस तरीके से एक्टिव नहीं हुआ करता था, ये माने कि, लेकिन इस समय जो जेनजी है, इस जमाने में जो जेनजी है, वो पूरे होशो हवास में अपने आप को, अपने बातों को रखना जानते हैं।
और सवाल करना जानते हैं पक्ष से। विपक्ष उसमें हवा दे रहा है। यहाँ देख सकते हैं समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव हुई, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हुए, प्रियंका वाड्रा हुई, सभी लोग इसमें इनका सहयोग किए हैं। आप आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को देख लीजिए, तो सभी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो युवा और जो है उसे बल मिल रहा है। तो आप बिल्कुल आप कह सकते हैं कि 2027 के चुनाव में कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान हो सकता है। बिल्कुल चंदन जी, देखिए ये जो मुद्दा है नीट का, जिसकी शुरुआत हुई थी इस आंदोलन की, वो केंद्र का मुद्दा, इस पूरे देश का मुद्दा है। वहां पर जो सबसे ज्यादा टारगेट में है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उससे भी ज्यादा जो टारगेट में है, जिनका सबसे ज्यादा विरोध किया जा रहा है, वो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। लेकिन यहां पर इन दो चेहरों के अलावा क्या लगता है कि जो मुद्दा है ये पूरा गरमाया हुआ है, वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर है। तो क्या लगता है इसका असर योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने पर पड़ेगा? क्योंकि एक समय ऐसा था जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की जनता के साथ साथ अन्य राज्यों में सबसे पसंदीदा चेहरा माना जाता था। तो क्या 27 में इस प्रदर्शन का योगी आदित्यनाथ के वोट बैंक पर पड़ेगा? क्या लगता है आपको चंदन जी? मधुमिता, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं कि यहाँ बात हो रही है उन विकास की नहीं जो रोड, नाली और लाइट, खाने की व्यवस्था, इन सब की विकास की बात नहीं हो रही है। यहाँ मौजूदा हालत ये है कि युवा बस इस चीज में चाहता है कि उसकी ईमानदारी से सरकार उसे सपोर्ट करे कि पेपर लीक ना हो, उसे रोजगार मिले। बस युवा ये चाहता है। और केंद्र सरकार की इतनी बड़ी नाकामी कह लीजिए कि जिस तरीके से पेपर लगातार लीक हुए हैं, जिस तरीके से युवाओं ने अपनी कई युवा आत्महत्या किए हैं, कई युवाओं की जान गई है, उससे युवा, हर प्रदेश के युवा इससे नाखुश है। और उत्तर प्रदेश की बात आप कह रही हैं, उत्तर प्रदेश में आपने सही कहा कि योगी जी के चेहरे पे चुनाव होता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन यहाँ पे भी तो युवा पढ़ने वाले हैं, उनके भी तो पेरेंट्स हैं। वो भी इस चीज को गंभीरता से लेंगे कि हमारे बच्चे की शिक्षा दीक्षा जो हो रही है, ये कितने बच्चे परेशान हो रहे हैं। जब भी पेपर लीक का मामला होता है, बच्चे की उम्र निकल जाती है, तो उससे काफी इम्पैक्ट पड़ेगा, नुकसान पहुंच सकता है। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि इससे भाजपा को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई क्षति नहीं होगी। सच्चाई ये है कि हर प्रदेश में, ना कि बस उत्तर प्रदेश में, हर प्रदेश में इसका बिल्कुल निगेटिव असर पड़ेगा। ऐसा देखने, ये जो मौजूदा हालत है, इससे सिद्ध हो रहा है। बिल्कुल चंदन जी, ये जो प्रदर्शन है, जो छात्रों का प्रदर्शन था, उसके सपोर्ट में कॉकरोच जनता पार्टी आई। धीरे धीरे करके विपक्षी पार्टियां भी पहुंच गई और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो इस प्रदर्शन से दूर थे, सोनम वांगचुक ने बात भी कही थी उनसे शामिल होने करने के लिए, वो अलग ही अपना प्रदर्शन चला रहे थे, छात्र गूंज। लेकिन अचानक से उनका शामिल होना, चंदन, उनका अचानक से शामिल होना ये बात साबित करता है कि वो छात्रों के कंधे पर गोलियां रखकर गोलियां चला रहे हैं और रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। चंदन, मधुमिता, एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जहां विपक्ष मजबूत होता है, वहीं लोकतंत्र स्वस्थ होता है। ये बात कही जाती है कि जहां विपक्ष की भूमिका मजबूत होती है, जहां विपक्ष सवाल करता है, वहीं लोकतंत्र स्वस्थ होता है। तो इस समय की जो स्थिति है देश भर में, जिस तरीके से युवाओं के साथ पूरा विपक्ष डट के खड़ा है, उससे कोई गुरेज नहीं है कहने में कि यहाँ पे सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर कर रही है। नहीं चंदन, बिल्कुल सही कह रहे हैं चंदन जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन जो एजेंसी ये पेपर कराती है एनटीए, उसके चेयरमैन से क्यों इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है? सवाल ये भी तो होना चाहिए, छात्रों को भी समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं वो है कौन? वो छात्र हैं या फिर छात्र के रूप में कोई और लोग?
क्योंकि जिस तरह की आप तस्वीरें चंदन जी देख रहे हैं, आप लगातार खबर कर रहे हैं, उस पर क्या पढ़े लिखे युवा क्या इस तरह से उग्र प्रदर्शन करेंगे, पुलिस पर पत्थरबाजी करेंगे। हमने तस्वीरें दिखाई अपने चैनल के माध्यम से कि पुलिस के द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस छोड़े गए। हमने सब कुछ तस्वीरें दिखाई, छात्रों के समर्थन में भी दिखाई जो हमें तस्वीर दिखानी चाहिए थी। लेकिन एक पहलू यह भी कहता है कि छात्रों ने भी वो कोशिश की जिससे पुलिस कर्मियों को भी नुकसान पहुंचा, और जो तमाम तरह का नुकसान हो वो भी छात्रों के द्वारा किया गया, जो तस्वीरें हमने देखी। तो क्या ये युवा जो पढ़े लिखे हैं, जो नीट जैसे पेपर को तैयारी करते हैं, क्या ऐसे छात्र इस तरह के प्रदर्शन को कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल मधुमिता, आपके बातों से मैं एकदम सहमत हूं कि कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट होता है, जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है, जो छात्र जीवन में होता है, वो हमेशा शांतिपूर्ण माहौल में रहता है और उनके अंदर संयम रहता है। वो अपनी बातों को अलग ही तरीके से रखता है। वो प्रदर्शन में बिल्कुल सही बात है कि युवाओं का जो प्रदर्शन, छात्रों का जो प्रदर्शन चल रहा था, उसमें कुछ ऐसी कृत्य हुए हैं जहां पुलिस वालों ने जब लाठीचार्ज की, उनके ऊपर पथराव हुए और वहां से मामला बिगड़ने लगा। तो बिल्कुल इसमें कह सकते हैं कि कुछ अराजक तत्व इसमें शामिल हो सकते हैं और इसका गलत फायदा उठा के और इसको सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो, या फिर किसी आपत्ति जो अराजक तत्व हैं उसमें सहभागी बनने की कोशिश किए हैं। बिल्कुल इसे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पे जो ग्राउंड रिपोर्टिंग जो भी पत्रकार कर रहे हैं, हम आप जो भी, तो वो भी तो भाई अपनी सुरक्षा के साथ अपने आपके प्लस माइनस दोनों चीजों को दिखा रहे हैं, आप ही की चीजों को दिखा रहे हैं। और आप इस तरीके से भयावह स्थिति पैदा करेंगे तो बिल्कुल कहीं ना कहीं संकट की स्थिति पैदा होगी। और आपका मधुमिता कहना बिल्कुल भी सही है कि इस तरीके से आंदोलन छात्र नहीं कर सकते। बिल्कुल चंदन जी, अगर छात्र करेंगे तो ये बिल्कुल ही गलत है। चंदन जी, अगर आप देखें तो नीट का पेपर जो हुआ है दोबारा, उसमें छात्र जश्न मना रहे हैं। भाई बहुत अच्छी रैंक आई है लोगों की, तो वो जश्न भी मना रहे हैं। और फिर वो लोग क्यों प्रदर्शन में शामिल नहीं है? क्योंकि उन्होंने पढ़ाई करने के लिए समय दिया, ना कि प्रदर्शन के लिए, ना तो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए टाइम दिया। उन्होंने सिर्फ दिया टाइम अपना पढ़ाई पर, जिसकी वजह से इतनी अच्छी रैंक आने पर वो जश्न मना रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या वो छात्र क्यों नहीं पहुंचे वहां पर प्रदर्शन में? अब साफ तस्वीर हो सकती है ना कि वो छात्र नहीं है। और कहा भी जा रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं। चंदन जी, बिल्कुल मधुमिता, देखिए कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी जीवन में जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपने आप को पूरी तरीके से बांध लेते हैं। वो शेड्यूल बना के अपने पढ़ाई पे पूरा फोकस करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का छात्र जो है, पढ़ाई से ज्यादा पढ़ाई के साथ साथ वो हर जगह दिलचस्पी लेता है, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे किसी चीज में वो हस्तक्षेप जरूर करता है, इंटरेस्ट जरूर लेता है। और सही भी बात है, लेकिन साथ में पढ़ाई के साथ साथ हर जगह अपनी अग्रणी भूमिका निभानी भी चाहिए। ये भी बात कोई गलत नहीं है। लेकिन इस तरीके से प्रदर्शन शांति से अगर आप प्रदर्शन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको राइट्स है। आपके संविधान में लिखा गया है कि आप शांतिपूर्ण ढंग से आप विरोध कर सकते हैं। बिल्कुल सरकार से अपनी बातों को मनवाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आप धरने पे बैठ सकते हैं, ये आपको आपका संविधान अधिकार देता है। लेकिन इसके पीछे अगर आप उग्र हो जाएंगे और इस तरीके से व्यवस्थाओं को बिगाड़ेंगे और सारे नियम कानून कायदे को साथ पे रख देंगे, तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होगा कि आप वो छात्र नहीं है, वो अनुशासन में रहने वाले छात्र नहीं है, आप बिल्कुल ही अनुशासन विहीन छात्र हैं। और आप वो युवा नहीं है जो युवा कम सीमित संसाधन में रहते हुए अपने आप को शांति व्यवस्था बना के संयमित रखते हुए कुछ आगे बढ़ता है। ये आप गलत प्रमाणित करेंगे, अपने आप को गलत सिद्ध करेंगे। ये जेनजी को समझना चाहिए। चंदन जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना चाहिए था, बातचीत होनी चाहिए था। आप देख रहे हैं कि जो मानसून सत्र चल रहा है उसमें हर रोज वो सत्र बिल्कुल
उसको बंद किया जा रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा हंगामा किया जा रहा है। आप देख लें, आज की तारीख में चौथा दिन है मानसून सत्र का और हंगामा हुआ, फिर से सत्र को स्थगित कर दिया गया। तो जो हमारा सदन होता है, एक मंच दिया जाता है जहां पर बात होनी चाहिए और बात रखनी भी चाहिए, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। जो नीट पेपर लीक हुआ है वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस पर सदन की कार्रवाई जब हो रही वहां पर विपक्ष को बात रखना चाहिए, ना कि हंगामा। बिल्कुल बिल्कुल मधुमिता, विपक्ष का ये काम है कि हर समय सरकार को घेरे और सही चीजों पे घेरे, सही मुद्दों पे घेरे, ना कि भ्रमित करे सरकार को। और सरकार को ये चाहिए कि वो बिल्कुल ही, अगर विपक्ष कोई सवाल खड़ा करता है तो उससे वो किसी सदन को भंग न करे और वो उससे अपनी भूमिका निभाए, उससे कहे कि हाँ ये मेरी गलती है, उससे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं और आगे विचार करूंगा, इस पे कार्य करूंगा। जिस तरीके से आज ये स्थिति क्यों बनी हुई है देश में, इस तरह की स्थिति क्यों बनी हुई है? जब देखिए युवा क्या है, जब युवा पढ़ाई लिखाई करता है और हमेशा एक एज के बाद जब पेरेंट्स के बल पे युवा जो बाहर आके पढ़ रहा है और 2 साल 3 साल दे रहा है अध्ययन करते करते, और किस बैकअप का वो युवा है ये भी नहीं पता है। अब उसके माँ बाप जो भी आर्थिक स्थिति देख के उसे पढ़ा लिखा रहे हैं, उसके साथ साथ अगर उसके फॉर्म लीक हो रहे हैं, पेपर दिया वो लीक हो गया और उसका एक अटेंड दिया, दूसरा अटेंड दिया, तीसरे में वो लास्ट चांस है उसमें भी लीक हो गया, तो वो युवा क्या करेगा? वो किस डिप्रेशन में जाएगा? उनके माँ बाप क्या करेंगे? आप ये समझिए, ये सरकार को इससे कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए कि जितने भी संबंधित लोग हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। इसमें सरकार दोषी है। युवा को ये समझाए कि इस तरीके का अगर जो गलती हुई है दोबारा ऐसा कभी गलती नहीं होगी और उससे जल्दी से जल्दी कड़ी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल चंदन जी, यही चाहता है, बिल्कुल चंदन जी, यही चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल चंदन जी, एक चीज तो है कि 27 का जो चुनाव है बेहद ही नजदीक है, समय बहुत ही कम बचा है। ऐसे में जिस तरह की तस्वीर उत्तर प्रदेश से, पूरे देश से, अलग अलग राज्यों से आ रही है, वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बेहद ही चुनौतीपूर्ण होने वाली है। अब ऐसे में आपको मधुमिता आपको बता दूं कि कल जो लखनऊ में प्रदर्शन हुए कांग्रेस की तरफ से और भाजपा की तरफ से, वो देखने लायक थे। हमने तो रिपोर्टिंग की, लाइव दिख रहा था अपने चैनल पे कि किस तरह से कांग्रेस लाठी डंडे के साथ प्रदर्शन कर रही थी। अब ये बताइए कि विपक्ष अगर लाठी डंडे के साथ प्रदर्शन करेगा तो युवा भ्रमित होगा कि नहीं? युवा भ्रमित होगा कि नहीं? आपसे सवाल है, आप बताइए कि युवा क्या करेगा? युवा और आक्रोशित होगा कि नहीं? यानी आप युवाओं को समझाने के बजाय, युवाओं को सही मार्ग दिखाने के बजाय युवाओं को सपोर्ट कीजिए, लेकिन मेंटल रूप से सकारात्मक सपोर्ट कीजिए, न कि उसे दिग्भ्रमित करके दूसरे रास्ते पे आप उसे चलाने का प्रयास कीजिए। ये बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल ही निंदनीय है। बिल्कुल चंदन जी, लगातार हमने इस पर खबर की, कल की तारीख में जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, और सबसे बड़ी बात ये बहुत समय बाद देखा गया है लखनऊ में, राजधानी की धरती पर, कि पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने एक साथ नजर आए। ये भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि ये जो आंदोलन है इतना ज्यादा बढ़ गया जिससे राजनीतिक हलकों में बहुत ज्यादा तमतमाहट मच गई और आखिरकार लोगों को सड़क पर आना ही पड़ा प्रदर्शन के लिए, क्योंकि अपना अपना बचाव भी जरूरी है। जो मुख्य रूप से ये प्रदर्शन हुआ कल लखनऊ में, चंदन जी आपने रिपोर्टिंग की, आपने देखा जमीनी स्तर से जो हमने रिपोर्ट की, देखा कि किस तरह से वहां पर कांग्रेसियों के द्वारा, बीजेपी के द्वारा प्रदर्शन किया गया। उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाए, लेकिन जो आपने बात कही कि हाथ में डंडे थे, ये सही तरीका नहीं था। हालांकि कांग्रेसियों ने अपने बयान में ये कहा कि उन्होंने आत्मरक्षा के लिए लाठी डंडे रखे हैं, लेकिन क्या ये सही था? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर से एक बार कहना चाहेंगे चंदन जी कि ये तस्वीरें 27 के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है। अब बीजेपी को अगर फिर से अपना कुनबा बचाना है, अपनी कुर्सी बचानी है, तो उसे और मजबूत होना पड़ेगा। और जमीनी स्तर पर जिस तरह से नितिन नवीन आए, यहाँ पर नितिन नवीन आए और
गढ़ को मजबूत करने की कोशिश की, उन्होंने लोगों से बात की, तो इस तरह से चीजें उन्हें करनी होंगी क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती आ गई है योगी आदित्यनाथ के सामने। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस चुनौती को पार करने के लिए चंदन जी बहुत ही ज्यादा मजबूत होने पड़ेगा और तैयारियां जमीनी स्तर पर करनी पड़ेंगी। चंदन जी बिल्कुल बिल्कुल मधुमिता, कल जो प्रदर्शन हो रहा था उसमें न कि केवल छात्र थे, वहां पे महिला सशक्तिकरण भी दिखी, महिला भी दिखी कि महिला किस तरीके से महिला शक्ति से पेश आ रही थी। वो महिला जो अपने बातों को रखने में थोड़ी सी रखती है कि पर्दा रखती है कि थोड़ा संयमित रहें, हम सुरक्षित रहें, वो महिला आप उसे कार्यकर्ता भी कह सकते हैं, अभिभावक भी, कार्यकर्ता अभिभावक भी तो है, उनके भी बच्चे हैं, वो भी लाठी डंडे के साथ वहां पे मौजूद थे। वहां पे बूढ़े, जो मैंने रिपोर्टिंग की, खबर की, वहां पे चाचा जी लोग, मतलब बुजुर्ग से लेके, बच्चे से लेके, महिला से लेके सभी लोग इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका मतलब ये साफ है कि आप इस तरीके से हवा देने का पूरा जिम्मेदारी, पूरा बीड़ा उठा रहे हैं कि देश में इस तरीके से प्रदर्शन हो और कहीं ना कहीं इसका बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ेगा भाजपा को, बीजेपी को सतर्क होना चाहिए और अपने कहीं ना कहीं जो भी कमियां हैं उसमें सुधार लानी ही होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए चंदा मिश्रा जी। तो हम बढ़ते हैं अपनी खबर पर। पटना में जिस तरह की तस्वीरें आई, कहा जा रहा है कि जो जानकारी आ रही है, विधायकों पर भी हमला किया गया, तोड़फोड़ हुई, पेट्रोल पंप पर आगजनी की घटनाओं का भी आरोप है। इस बीच पटना पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय ने जो बयान दिया है वो आपको सुनाते हैं। कई मजिस्ट्रेट भी घायल हुए, इसमें कई लोग, आप लोग भी, कई मीडिया वालों को भी कई चोटें लगी हैं इसमें, और पुलिस के द्वारा काफ़ी संयम बरता गया और जब उनको समझाने के लिए कई बार टीयर गैस भी चलाए गए, वाटर कैन का भी इस्तेमाल किया गया और जब आवश्यकता अनुसार बल का प्रयोग करते हुए इनको सजा भीतर किया गया है। ये जो पूरी घटना हुई है इसकी हम लोग अभी अनुसंधान करेंगे और जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा और जो भी लोग इसमें सम्मिलित होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। अभी कई लोगों को अभी आप लोग अवगत हैं कि पूरा दिन भर लग के हम लोग करवाए हैं, तो अभी पूरे एरिया को हम लोग क्लियर करवा रहे हैं और इसमें आगे अनुसंधान करेंगे। रात में जो हम लोग का अनुसंधान कार्य रहेगा वो करते हुए फिर जैसी स्थिति होगी आप लोगों को अवगत कराएं। आप लोग अवगत हैं कि इस क्षेत्र में पत्थर वगैरह का नहीं है इसमें, और जिससे देखने से लग रहा है, हम लोग वीडियो कैमरा वगैरह दिखवा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ लोग अपने साथ में लेकर आए थे और एक सुनियोजित ढंग से ये पूरा कार्य कराया गया था। ये कैमरे वगैरह से हम लोग दिखवा रहे हैं कौन व्यक्ति इसमें सम्मिलित है। जिन लोग भी इसमें रहेगा उन लोगों पर कठोर कार्रवाई करते हुए उनको उचित कार्रवाई की जाएगी। देखिए क्लियर कट है कि इसमें एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसे हुए थे जो इसमें कर रहे थे, परंतु इसको बड़ी ढंग से, प्रोफेशनल ढंग से काम किया गया है इसमें और आगे भी अनुसंधान करते हुए हम लोग आइडेंटिफाई करते हुए कार्रवाई करेंगे। ये इसमें किसी भी तरह का इन लोगों को नहीं दिया गया था, पर चूंकि ये छात्र थे इनको समझाया जा रहा था और इसीलिए लाठीचार्ज का इस्तेमाल नहीं किया गया। जब जरूरत पड़ी तो उस समय टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, वाटर कैन चलाया गया और इसलिए शुरू में कई बार भी वो लोग बैरिकेड खोलने की कोशिश किए, समझाया बुझाया गया था इसमें कई। तो आपने देखा कि पटना पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जो भी इस मामले में शामिल हैं, जो दोषी हैं, जिनके द्वारा ये सब किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कठोर कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें कि जो पटना में प्रदर्शन हुआ है, जिस बेहद गंदे तरीके से प्रदर्शन हुआ है, जैसा नहीं होना चाहिए। अब तक 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, 49 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं देश से, उससे 27 का चुनाव बेहद ही चुनौतीपूर्ण होने वाला है योगी आदित्यनाथ के लिए, बीजेपी के लिए। तो देखना होगा कि इस प्रदर्शन का क्या असर पड़ता है 27 के विधानसभा चुनाव में। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।